हेलो एवरीवन। तो स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का इस ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं खेत घूमने के लिए, ठीक है। खेत घूमने के लिए तो अभी ये जो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ये सभी खेत का ही नज़ारा है। हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, खेत का ही नज़ारा है, ठीक है। और जो ये वाला जो आप लोग पोर्शन देख रहे होंगे, ठीक है, जो वृक्ष वाला, ये सभी बॉर्डर है किसका? तो इंडिया और नेपाल का। इंडिया और नेपाल का ये बॉर्डर है और यहाँ पर एसएसबी गश्ती करते रहते हैं, ठीक है। तो एसएसबी जो गश्ती करते रहते हैं, वहाँ पे देखते रहते हैं कि कौन सा स्मगलर है जो क्या चीज़ का तस्करी करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये सभी यहाँ पर होते रहता है। ये सभी जो है यहाँ पर गेहूं का फसल लगा हुआ है, ठीक है। और ये पश्चिम की दिशा में आपको अभी शूट कर रही है, समय शाम का है जिस समय हम अभी शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं, ठीक है, चारों तरफ ये जो गाछ है आपको ये रहर दाल का है, ठीक है, रहर दाल का है। वहाँ पर इस लोग आर पे लगा देता है, आरी इसको बोलते हैं। जो यहाँ पर अभी हम लोग जिसमें चल रहे हैं ये आरी होता है। तो उसी पे यहाँ पर ये जो फसल है तो लगा देते हैं, ये दलहन का फसल है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप चारों तरफ हरियाली हरियाली, ये आपको गेहूं का फसल ऐसे देखने से लग रहा है कि ये बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर खेती किया जा रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं एक जी, मैं छोटा मोटा किसान हूँ, एक नए किसान से जिसके बारे में, खेती के बारे में क्या पूछते हैं, कुछ देखते हैं उसका जवाब, हाँ क्या देते हैं, ठीक है। चलिए, हमारे अगल बगल पड़ोस का जो है सबका गेहूं है। यहाँ बहुत सारा किसान छोटा मोटा है, सब अपना गेहूं अच्छा ढंग से करता है। और विशेष बात है जो इसमें देखभाल करना पड़ता है। अभी तक जो है सो। तो चलिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि ये जो कहने का मतलब, ये जो अभी आप ये खेती कर रहे हैं गेहूं का, तो ये इस बार लग रहा है देखने से कि बहुत ही अच्छा फसल हुआ है। हाँ जी, इस बार जो गेहूं का बीज है हम लोग मतलब बाजार से लेते हैं, घर का भी बीज बो देते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। ये मार्केट से लिए हैं, ब्लैक से। हाँ, तो ये जो है इस बार गेहूं का फसल अच्छा है और हर साल भी अच्छा रहता है। हम लोग खाद भी देते हैं बहुत अच्छा से और बहुत अच्छा से गेहूं देते हैं। एक कट्ठा में 4 किलो देते हैं और बहुत अच्छा ढंग से गेहूं का फसल है इस बार मतलब। और सबका है, जितना भी किसान है यहाँ पे छोटा मोटा, जितना भी गेहूं का बौ किया हुआ है तो सबका फसल बहुत अच्छा है इस बार गेहूं। तो कहने का मतलब आप जो गेहूं का जो ये फसल कर रहे हैं, तो इसमें आप ऐसा भी होता है कि आप इसको बेचते हैं या मतलब इतना उपजा लेते हैं कि आप हर साल आपको कहीं खरीद कर नहीं खाना पड़ता है, कहने का मतलब। और जैसे कि देखा जाता है कि ऐसा देखा जाता है कि गांव में लोग मवेशी भी पालते हैं, जैसे कि भैंस, गाय, हाँ, बछड़ा। तो ये सभी को भी आपको आटा के रूप में, उनको भोजन के रूप में इसको दिया जाता है। तो ये सब के लिए आपको कहीं से बाहर से खरीदने के लिए खरीदा नहीं, मतलब नहीं। अभी जो गेहूं होगा तो मान के चलिए हमारे परिवार में 5 कुंटल गेहूं का खपत है साल में। तो अभी हो जाएगा हमको 10 कुंटल 12 कुंटल, जो जितना किया हुआ है उस हिसाब से होता है। तो अपना हिसाब से 5 कुंटल अगर हमारे परिवार में खपत है तो हम 5 कुंटल गेहूं रखेंगे और इसके अलावा जो बैलेंस होगा वो बेचेंगे और बेच के अपना बहुत सारा काम होता है वो करेंगे। और ये जो है सो हम लोग को गेहूं अपना जितना खाते हैं उतना गेहूं रखते हैं गेहूं, इसके बाद जो है सो बाकी बेचते हैं। और पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये आप गेहूं के फसल के बीच में ये शायद सरसों का फसल लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये लगाने का क्या मकसद है, हमको ये बताइए। ये जो मतलब गेहूं में हम लोग सरसों मार देते हैं, सिर्फ आरी के तरफ से देते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत सरसों हो जाता है। जैसे 5-6 बोझ हो जाएगा इसमें तो 10-15 किलो हो जाएगा। उससे बनाएंगे, तेल निकालेंगे तो 5-6 किलो तेल आ जाएगा इससे। तो मतलब आप लोगों का ये भी कहना है कि इससे आप तेल निकालते हैं। तो कहने का मतलब जो अभी जो जैसे तेल का महंगाई हुआ है तो इस सब से आपको कोई परेशानी नहीं? नहीं, अपना मतलब परब रोब होगा उसमें 5 किलो 10 किलो करके तेल इसमें से निकाल के अपना खल्ली भी हो जाएगा, माल जाल मवेशी खा लेगा खल्ली, और तेल अपना घरेलू यूज में होगा। मतलब इसको जो आप एक तरफ से देखा जाए तो दलहन का पौधा है जो मल्टीपर्पस यूज है, उसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए दलहन। तो ऐसा क्यों नहीं कि दलहन का उपयोग बहुत ही जैसे कि अच्छे तरीके से और बहुत ही मतलब व्यापक तरीके से इसको कहीं नहीं लगाते हैं आप? नहीं, ऐसा है ना, जो मतलब यहाँ पे गेहूं है तो गेहूं का आर बचा है थोड़ा, इस पे रहरी डाल देते हैं, रहरी खोदते हैं तो रहरी होता है यहाँ पे। इसमें है चिकना,
मसूरी सब होता है ना, जिसको जितना जमीन है उस हिसाब से मतलब अपना करता है, थोड़ा थोड़ा करके सब फसल कर लेते हैं किसान सब। मतलब कोई चीज़ ऐसा ना हो कि छूट जाए, मतलब सब कुछ कर लेते हैं। 1 कट्ठा प्याजे कर लेते हैं, दालें मसूरी बुन देते हैं, बहुत सारा हो जाता है। मतलब लहसुन प्याज बहुत सारा है जो मतलब अपना थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं। तो मार्केट से हम लोग को बहुत कम ज़रूरत पड़ता है खरीदने का। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि आपके पीछे एक नदी है, ठीक है, आपके पीछे एक नदी है, तो क्या आपको लगता है कि जो मतलब ये जो सिंचाई, क्योंकि गेहूं के लिए सिंचाई का भी बहुत ज़रूरी पड़ता है, तो आपको लग रहा है कि नदी से इस गेहूं की फसल में कुछ नदी से पानी लाते हैं, यहाँ मशीन लगाते हैं और यहाँ से डिलीवरी पाइप जोड़ के यहाँ पानी पटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी हमेशा नदी में रहता है और 2 बार पानी देना पड़ता है, तो पानी देने में कोई असुविधा नहीं है, अपना मशीन लगा के पटाते हैं, हमेशा पानी रहता है। जी जी जी, तो अभी भी होगा। तो चलिए आप लोग देखते हैं वहाँ पे नदी के बारे में। नदी के पास तो अभी अब हम जा रहे हैं नदी के पास, देखते हैं। ये नदी के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो नदी है सो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर का भी एक तरफ से देखा जाए तो सीमा है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के पास भी एक सिंधु नदी है जो कि आपको इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का निर्धारण करता है। हाँ, तो उसी प्रकार ये भी एक नदी है, एक छोटा सा नदी है, देखा जाए तो ये नेपाल से निकलकर इंडिया में जाती है। और कितने बार ये कम से कम 3 से 4 बार ये इंडिया में आती है और फिर नेपाल में प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाएंगे हम आपको एक वीडियो में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये आपको इंडिया और नेपाल का बॉर्डर को तय करते हैं और वहाँ पे हम आपको एक खंभा से भी मिलाएंगे। जो कहने का मतलब खंभा से मिलाने का पर्पस ये कि ये जो खंभा है ये उसके आपको दूसरे तरफ जो है नेपाल का सीमा है, नेपाल का क्षेत्र आ जाता है और उसके विपरीत तरफ जो है सो इंडिया का क्षेत्र आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम उस खंभा और नदी से। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा नदी है और यही जो है सो इंडिया और नेपाल का सीमा का निर्धारण करता है। और देखिए यहाँ पर चारों तरफ से वृक्ष ही वृक्ष लगा हुआ है और इधर हमारा खेत था जहाँ पर हम लोग ने बात किया था, ठीक है। तो ये है हमारा खेत और यहीं पे हम लोग करते हैं। जैसे कि हमारे किसान मित्र जो बोले थे कि नदी में हमेशा पानी रहता है, तो देखिए पानी हमेशा ही रहता है और ये थोड़ा ही बहुत। और बाढ़ के समय में ये पानी जो है ना ये फसल को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये खेते में आ जाते हैं। आपको नीचे से जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ये बहुत ही ऊंचा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत ही ऊंचे हैं, फिर भी पानी को क्या करता है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है और पूरा खेतों में बाढ़ का माहौल जैसा पैदा कर देता है। आप इतना समझ सकते हैं कि बाढ़ इतना तक आ जाता है जिससे कि आपका जो आरी होता है ना, आरी आपको नहीं पता चलेगा कि जो कौन सा आरी किसका है। खेत का नजर मतलब पूरा एक तरफ समुद्र जैसा बन जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं आपको एक पोल के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए गौर से देखिए, तो यहाँ पर एक पोल है और यही है इस सीमा के आप अगर ईस्ट देखा जाए, ठीक है, मतलब बाएं साइड देखा जाए तो ये इंडिया का क्षेत्र है और इसके दाएं साइड देखा जाए तो ये क्या है, तो आपको नेपाल का क्षेत्र आ जाता है। मतलब अभी देखा जाए तो हम लोग जहाँ पर खड़े हैं तो एक तरफ से इंडिया में है, लेकिन उसके साइड मतलब ये नदी है। सभी ने अभी बात किया था, देखा जाए तो ये नदी के आपके अभी जैसे कि अभी मौसम है, जैसे कि उसके उस साइड है, जैसे कि ये जो बांस गेहूं का ये हमारा नेपाल में चला गया है के साथ और इसके साथ देखिए यहाँ पर जो कुछ दलहन का भी खेती किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे किसान जो है और ये सभी जितने इसको जैसे कि दाल हुआ, सरसों हुआ, सभी के सभी किस्में आ जाते हैं, ये सभी का तेल हुआ, ये सभी का दाम पड़ने से कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अपने अनुकूल बहुत सारे ऐसे फसलों को उपजा लेते हैं जो कि साल भर कमा लेते हैं। इसके साथ साथ अभी के मौसम में देखा जाए तो अभी प्याज, लहसुन ये सब का भी खेती किया जाता है। तो उस समय भी आपको ले जाएंगे, क्योंकि ये नदी के बगल में है, इसलिए यहाँ पर जो है तो सिर्फ और सिर्फ गेहूं और दलहन के पौधे ही किया जाता है। जहाँ पर पानी कम पाया जाता है वहाँ पर ये सभी क्षेत्रों का जो यहाँ पर प्याज, लहसुन ये सब का खेती किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं हम कुछ नए नए दृश्यों से भी, चलते हैं हम लोग वहाँ पर इस खंभे के पास। चलिए हम लोग बॉर्डर पे आ चुके हैं, मतलब ये सीमा पे। अब पुल के पास जा रहे हैं, देखते हैं कि ये खंभा में क्या क्या लिखा रहता है उतना तो हमको नहीं मालूम है, फिर भी देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है भारत 242/2। इसका क्या अर्थ होता है ये तो हमें नहीं मालूम, इसका बात भी हम आपको कभी बताएंगे कि एसएसबी से इंटरव्यू में, ठीक। और यहाँ पर जो है एसएसबी गश्ती लगाते रहते हैं और उस साइड जो है आपके उसके दूसरे साइड में लिखा है नेपाल 242/2। शायद यहाँ पर और कुछ लिखा है नहीं, 242/2 ही है,
ठीक है, और ऊपर में कुछ लिखा है, शायद ये सब का सर्वे होता रहता है तो इसमें। और देखिए यही है यहाँ पर अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ठीक है, अभी जो हम नेपाल में हैं और इधर से ऐसे करके आ गए तो ये आ गए इंडिया में। और सबसे बड़ी बात होती है कि नेपाल और इंडिया के लिए कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग कभी भी बेशक आ सकते हैं, घूम सकते हैं। हाँ, और क्योंकि बात है यहाँ पर अगर इंडिया और नेपाल की, तो ये बेटी रोटी का रिश्ता है और यहाँ पर लोग शादी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का संबंध है और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए उम्र उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा खबर लेके, और बहुत सारा खेती बाड़ी के समस्या को हम बताएंगे और बहुत सारा चीज़ हम अपलोड करेंगे। तो आप लोग पे प्यार और चाहिए हमको, तो कितने सब्सक्राइब और कितने क्या होता है।